आपकी वेलनेस कोच, गाइड और फ्रेंड। आज मैं आपको एक विशेष क्रिया के बारे में बताऊंगी जिसको करने से आप अपनी किसी भी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपने, क्योंकि बीमारी किस लिए होती है? बीमारी हमारे शरीर में आती है अगर हमारे शरीर में जो हमारे पंचभूताज हैं वो इम्बैलेंस हो जाए, उनका तालमेल बिगड़ जाए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी दोषास का तालमेल बिगड़ता है और जो कारण है हमारे बीमार पड़ने का, किसी भी तरह की बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो आप अपने बॉडी दोषास को कैसे सामान कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं और अपनी डिजीजेस को खुद कैसे क्योर कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बहुत साधारण सी क्रियाएं आपको आज बताऊंगी जो आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर लें। देखिए, आपने प्राणायाम, योगासनास, मेडिटेशन सबके बारे में सुना है, मैंने सबकी बात की है, लेकिन बहुत कम लोग मुद्राओं के बारे में बात करते हैं। मुद्रा एक ऐसी क्रिया है, इतनी साधारण सी क्रिया है जो हमारे पूर्वजों ने हमें धरोहर में दी है, जिसे बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी कर सकता है। इसे करने के लिए किसी भी उम्र की पाबंदी नहीं है। तो है ना ये विशेष। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किसी भी तरह का रोग का निवारण हो सकता है। ठीक है, तो मुद्राएं हैं क्या? मुद्राएं अपनी हाथों की क्रियाएं हैं, क्योंकि देखिए हमारी जो उंगलियां हैं, ये पांचों उंगलियां हमारे शरीर में पंच तत्व जो है, पंचभूताज है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंचभूताज से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों के मिलन से हमारा शरीर बना। ठीक है, यही पंच तत्व हैं जो उस यूनिवर्स में है, जो उस डिविनिटी के पास है, जो उस विश्व शक्ति के पास है। उसी का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा अंश हमारे अंदर भी है। तो हमें करना क्या है? उसी अंश को बढ़ाना है, तो बीमारियां अपने आप भाग जाएंगी। तो हमारे अंदर जो पंचभूताज हैं उनको समानतम तरीके से लाना है अपने शरीर में। जब वो सामान हो जाएंगे तो हमारे शरीर में जो बॉडी दोषाज हैं वो अपने आप सामान हो जाएंगे और हम बीमार नहीं होंगे। इससे पहले कि मुद्राओं की बात करूं, मैं आपको बताऊं कि कौन सी मुद्रा आपको करनी चाहिए आपके शरीर के हिसाब से, आपकी बॉडी दोषा के हिसाब से, आपकी बीमारियों के हिसाब से। उससे पहले मैं आपको पंचभूतों और पंच तत्वों के बारे में बताना चाहूंगी जो हमारी पांचों उंगलियां बताती हैं। जैसे कि ये अंगूठा फायर एलिमेंट बताता है, ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। ये उंगली हमारी एयर एलिमेंट, वायु को रिप्रेजेंट करती है। ये उंगली हमारी स्पेस, आकाश को रिप्रेजेंट करती है। ये रिंग फिंगर हमारी पृथ्वी एलिमेंट को, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और सबसे छोटी वाली तर्जनी, सबसे छोटी वाली उंगली, ये हमारे जल एलिमेंट को, जो वाटर एलिमेंट है हमारी बॉडी में, उसको रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, हमें याद कैसे रखना है? ये हम कैसे याद रख सकते हैं? बहुत आसान है हमारे लिए इसको याद रखना। मैं नॉर्मली कहती हूँ कि भैया फेस की स्पेलिंग आप सब याद कर लीजिए। फेस की स्पेलिंग होती है FACE, जो आपको पता है। मैंने स्पेलिंग को चेंज कर दिया, मैंने कहा FASE, फेस। तभी तो फेस है, FASE, फेस वॉश विथ वाटर। आप अपना फेस वॉश कीजिए वाटर के साथ। तो FASE मतलब फायर, एयर, स्पेस, अर्थ और वाटर, फेस वॉश विथ वाटर। इसे याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मैं आपसे कहूंगी कि भैया आप एक मुद्रा बनाइए ये वाली उंगली और ये वाली उंगली को लेकर के, तो हमने क्या किया? हमने अंगूठे का इस्तेमाल किया और हमने इस वाली उंगली का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो दैट इज इंडेक्स फिंगर और थंब। जब हमने इनको यूज किया तो ये था हमारा फायर एलिमेंट और ये था हमारा एयर एलिमेंट, मतलब अग्नि और वायु। तो इन दोनों को जब हम यूज कर रहे हैं, इन दोनों का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं, तो इन दोनों पंचभूतास को हम अपनी बॉडी में बैलेंस कर रहे हैं। तो मुझे ये पता है, जब आप ये करेंगे आपको भी पता होगा कि अच्छा ये मुद्रा मैं कर रहा हूं तो ये पंचभूतास, ये एलिमेंट्स को मैं यूज कर रहा हूं, तो ये एलिमेंट मेरी बॉडी में बैलेंस हो रहे हैं। इसलिए इसे याद रखना और जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मुद्राओं की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ज्ञान मुद्रा की। ज्ञान मुद्रा उन सब के लिए जरूरी है जिनका वट दोषा इंबैलेंस है, ज्यादा है या कम है, दोनों ही रूप में ज्ञान मुद्रा की प्रैक्टिस आप करिए। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, कोई भी मुद्रा करने के लिए आप अपने दोषास को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप बैठ जाइए पालथी मार करके, पद्मासना में या सुखासना में या किसी भी तरह से नॉर्मल पालथी मार करके आप बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए, अपनी कमर को सीधी रखिए और मुद्राओं की प्रैक्टिस करिए। देखिए, ये एक तरीका है
किसी भी योगा को करने का, लेकिन खास बात मुद्राओं में यह है कि आपसे किसी भी स्पेशल तरीके की डिमांड नहीं करती है। आपको अलग से समय चाहिए, आपको अलग से जगह चाहिए, ऐसा नहीं है। मुद्राएं आप ही के जीवन में आप ही के हिसाब से अपनी जगह बना लेंगी। आप टीवी देख रहे हैं, मुद्राएं करिए। आप बैठे हैं, मुद्राएं करिए। आप लेटे हैं, मुद्राएं करिए। आप वॉकिंग कर रहे हैं, मुद्राएं करिए। आप अपने ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, तो एक हाथ से मुद्रा करिए। आप ऑफिस जा रहे हैं, कार में हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मुद्रा करिए। तो कहने का मतलब यह है कि मुद्राएं किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, उनका फायदा आपको मिलेगा, उनका लाभ आपको मिलेगा। बस आप किसी भी तरीके से, कहा जाता है ना कि भैया खाए तो घी से वरना जाए जी से। तो मेरे कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आप फिर बैठे ही तभी आप मुद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पालथी मार करके बैठे, आंखें बंद करें, कमर सीधी रखें, तभी आप मुद्रा की प्रैक्टिस करें। नहीं, आपको जब समय मिले आप मुद्रा की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है? तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले ज्ञान मुद्रा की बात करते हैं। वटा इम्बैलेंस जिनमें पाया गया है वो इस मुद्रा को जरूर करें। ज्ञान मुद्रा बहुत सिंपल तरीके से की जाती है। आपका थंब और इंडेक्स फिंगर को जोड़ लीजिए, बाकी तीनों फिंगर को सीधा रखिए और इस तरह से आप ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं। दोनों ही हाथों का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। देखिए, किसी भी मुद्रा को कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे तक आप करिए। और ये 45 मिनट इकट्ठा करें ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, क्योंकि आपकी उंगलियों में दर्द होने लगेगा। हमें ओवरऑल 45 मिनट 1 घंटा करना है। 45 मिनट्स आर गुड इनफ। ठीक है? तो आप 15-15 मिनट 3 बार कर लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको समय मिले। जरूरी नहीं है सुबह, दोपहर, शाम, जब आपको समय मिलता है। 1-1 घंटे के डिफरेंस में कर लीजिए, कभी भी कर लीजिए, दिन में 3 बार कर लीजिए। और 15-15 मिनट या 20-20 मिनट करके 45 मिनट से 1 घंटे तक आप ये पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इतना करना जरूरी है, तभी इस मुद्रा का फायदा होगा। और रेगुलर करें, रोजाना करें। अब इसके अलावा, इसके अतिरिक्त इस मुद्रा के कुछ और भी बहुत अनोखे फायदे हैं। तो चलिए उनके बारे में भी मैं आपसे बात करती हूँ। देखिए, आपके अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, सिर्फ आप 21 दिन इस मुद्रा की प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो सारे आपके दिमाग से चले जाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने लगेंगे। आप हर हाल में खुश रहने लगेंगे। आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आप कामों को बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर पाएंगे, स्ट्रेस लेवल कम होगा, कामनेस बढ़ेगी आपके अंदर, शांति बढ़ेगी, पेशेंस लेवल बढ़ेगा, टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आज की भागदौड़ की जिंदगी के साथ। नहीं, ये आपके ब्रेन सेल्स को भी स्टिमुलेट करेगा। और खास बात, सर दर्द, अगर आपको सर दर्द हो जाता है बिना मतलब, सुबह सुबह उठे सर दर्द हो रहा है, या कहीं भी किसी भी वजह से, किसी स्ट्रेस की वजह से सर दर्द हो गया है, तो आप केवल ज्ञान मुद्रा करिए। इस ज्ञान मुद्रा को 15 से 20 मिनट आप करके देखिए। फोकस लगाइए। आपको जब ज्ञान मुद्रा आप कर रहे हैं तो ध्यान वहीं दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, बैठ जाइए। तो यकीन मानिए 15 से 20 मिनट के बाद आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। आपको सोचना है साथ साथ कि ये मुद्रा मैं सर दर्द के लिए कर रही हूँ, क्योंकि देखिए, जो दिमाग है, जो आपका मस्तिष्क है, यही आपको कहता है कि बीमार पड़ो या बीमार ना पड़ो, खुश रहो या खुश ना रहो। तो कोई भी मुद्रा करते समय अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को वहां जरूर, ध्यान को जरूर केंद्रित करें। ठीक है? इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या स्ट्रेस होता है, या इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, आपको नींद की बीमारी है, या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो इस मुद्रा को आप करिए और फायदे आपको अचंभित कर। मैंने बात करी ज्ञान मुद्रा, जो वटा दोषा को बैलेंस करता है। अब मैं बात करूंगी वटनाशक मुद्रा। अगर आपका वटा दोषा ज्यादा है तो आपको उसे कम करना है। तो कम करने के लिए आप कौन सी मुद्रा करें, जिसे कहा जाता है वटनाशक मुद्रा। बहुत सिंपल है। देखिए, इस मुद्रा को करने के लिए आपको करना क्या है, अपनी पहली दोनों उंगलियां को नीचे लाइए और थंब, जो आपका अंगूठा है, उसके नीचे का हिस्सा, ये यहाँ पर इन उंगलियों को लेकर के आइए। इस तरह से ये दोनों सीधी रहेंगी और इस अंगूठे को इन दोनों उंगलियों के ऊपर ले जाइए, यूं। ठीक है? इस तरह से। तो इस तरह से ये आपकी वटनाशक मुद्रा होगी। इसे प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने कहा, दोनों हाथों से करिए। नहीं हो पाता है तो आप एक भी हाथ से करिए, जब करिए, लेकिन 45 मिनट से 1 घंटे तक रोजाना प्रैक्टिस करिए। 21-20 दिन में ही आपको फायदे नजर आएंगे। अब मैं बात करती हूँ वटकारक मुद्रा, जिनमें वटा दोषा कम है, बहुत कम पाया गया है। ठीक है? तो वो वटकारक मुद्रा करें। वटकारक करने का बहुत सिंपल तरीका, इसे वयान मुद्रा भी कहा जाता है। देखिए, आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। पहली दोनों उंगलियां और अंगूठा
इनके टिप्स को जोड़ लेना है, बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखना है, बस सिंपल, ये आपको करना है। इस तरह से आपकी वटकारक मुद्रा बनेगी, आप बढ़ा। चलिए अब मैं उन लोगों की बात करती हूँ जिनमें पित्त दोष या इम्बैलेंस है, उसको सामान कैसे करें, कम है या ज्यादा है, दोनों ही लोग इस मुद्रा को जरूर अभ्यास करें। ये मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा देखिए, पृथ्वी मैंने कहा अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी एलिमेंट, ठीक है। तो पृथ्वी मुद्रा करने के लिए अब तो आप भी समझ गए होंगे कि ये मुद्रा कैसे करें। भैया पृथ्वी एलिमेंट को यूज करिए, और अंगूठा तो हर बार यूज होना है। तो पृथ्वी एलिमेंट हमारा कौन सा था, रिंग फिंगर। इसको नीचे लेके आइए और अंगूठे के साथ इस तरह टिप्स को ऊपर से जोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपकी पृथ्वी मुद्रा। इसे प्रैक्टिस करिए और आप देखेंगे कि आपका पित्त दोष बैलेंस होने लगा है। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ और भी फायदे हैं। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम वीक, बहुत लोग शिकायत करते हैं कि डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो इस मुद्रा को जरूर प्रैक्टिस करें। जिनको वीकनेस है बॉडी में बहुत, वो अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप बॉडी स्ट्रांग होने लगेगी, हेल्दी होने लगेगी। आपके बॉडी में अगर किसी तरह का पेन है, शरीर में किसी तरह का दर्द है, तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। इतना ही नहीं, मोटापा, या अगर आप बहुत पतले हैं या आप बहुत मोटे हैं, तो वो दोनों ही रूप से आप बॉडी को अपनी बैलेंस कर सकते हैं अगर आप पृथ्वी मुद्रा करेंगे। क्योंकि देखिए पृथ्वी मुद्रा में अर्थ एलिमेंट आता है, और अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है हमारे बोन्स को और हमारे मसल्स को। तो जब हम ये मुद्रा करेंगे तो हमारी बोन्स और मसल्स को हम निर्देश दे रहे हैं कि भैया तुमको बैलेंस होना है। तो अगर तुम पतले हो तो मोटे हो जाओ, अगर तुम मोटे हो तो पतले हो जाओ, मतलब बैलेंस हो जाओ, ठीक है। इसके अलावा आपका स्पिरिचुअल इंसाइट बढ़ेगा, आप में कामनेस बढ़ेगी, पेशेंस लेवल बढ़ेगा। और खास बात है, अगर आपको कोल्ड है, कफ है, कंजेशन है किसी तरह का, छाती में या गले में, तो ये पृथ्वी मुद्रा करने से आप उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। विटामिन इनटेक भी आपका ऑटोमेटिकली बढ़ने। अब पृथ्वी मुद्रा तो मैंने कहा जो दोनों है, पित्त कम और पित्त ज्यादा, वो करें। अब मैं बात करती हूँ पित्त कारक मुद्रा की, जिनमें पित्त दोषा बहुत कम पाया गया है, तो वो लोग कौन सी मुद्रा करें। इसे पित्त कारक मुद्रा कहा जाता है। बहुत सिंपल है। देखिए पित्त कारक मुद्रा करने के लिए आपको करना क्या है, अपनी छोटी उंगली, तर्जनी और रिंग फिंगर, इनको नीचे लाना है। अपने अंगूठे का बेस जो है यहाँ, इनको नीचे ले आइए, बाकी दोनों को सीधे रखिए और इसको ऊपर, ऐसे अंगूठे को ऊपर ले आइए, इस तरह से। तो आपको इसको नीचे लाना है और इसको ऊपर ले आइए। इस तरह से आप ये पित्त कारक मुद्रा बना सकते। अच्छा, इसके साथ एक और मुद्रा है जो पित्त कारक और कफ नाशक दोनों के लिए लाभवान है। तो अगर कुछ लोगों का ऐसा हो कि भाई कफ नाश करना है, कफ को कम करना है और पित्त को बढ़ाना है, तो इस एक इकलौती मुद्रा से काम हो सकता है। ये बहुत सिंपल है। इसमें आपको करना क्या है कि भैया आपकी जो ये रिंग फिंगर है, इसको आप नीचे लेके आइए, यहाँ अपने थंब के बेस पे, अंगूठे के बेस पे, और अंगूठे को ऊपर, इसके ऊपर ले आइए, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखें। इस तरह से ये आप कर सकते हैं। लगातार अभ्यास करने से आपका पित्त बढ़ जाएगा और आपका कफ कम हो जाएगा। लेकिन इस मुद्रा को करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आप 30 मिनट से ज्यादा इस मुद्रा को ना करें, क्योंकि ये आपकी बॉडी को ज्यादा हीट कर सकता है, ज्यादा गर्म कर सकता है। तो इसलिए 30 मिनट ही इसको करें, इससे ज्यादा नहीं। और जिनको जो चाहते हैं कि उनकी बॉडी का वेट बढ़े, जिनको वजन बढ़ाना है, वो इस मुद्रा को ना। इसके अलावा इसके कुछ और लाभ हैं, चलिए करती हूँ उनके बारे में। जैसे कि ये अर्थ एलिमेंट को रिड्यूस करता है। हमारे शरीर में जो पृथ्वी एलिमेंट है, मैंने आपसे कहा पृथ्वी एलिमेंट को रिड्यूस करता है, तो हमारे बॉडी में ये बैलेंस करेगा, हमारे वेट को तो बैलेंस करेगा। और कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करेगा। अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको मोटापे की शिकायत है, उसको बैलेंस करेगा। अगर आप बहुत पतले हो, जैसे मैंने कहा, तो उसको भी बैलेंस करेगा। अगर आपको सीवियर हेडेक होता है, सर दर्द की शिकायत है, माइग्रेन की शिकायत है, तो ये मुद्रा करते रहिए, ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसके साथ साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होगा। इतना ही नहीं, अगर आप में डायबिटीज की शिकायत है या लीवर की शिकायत है, तो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं इस मुद्रा को लगातार प्रैक्टिस करने से। इसके अलावा आपका जो आलसीपन है, हमें बड़ा आलस आता है ना, थायराइड की शिकायत जिन्हें होती है, उनको बड़ा आलस लगता है, तो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। ये आप में फुर्ती देगा। और जिनको ठंड की शिकायत है, जैसे कोल्ड फीट या कोल्ड हैंड्स की शिकायत होती है, इस मुद्रा के लगातार अभ्यास से आप अपनी उस बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। अब
बात करते हैं वटा और कफ नाशक। वट दोष और कफ दोष दोनों ही अगर ज्यादा पाए गए हैं आप में तो उन्हें हम कैसे कम करें, इसलिए इसे वटा और कफ नाशक मुद्रा कहा जाता है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। आपको करना क्या है, आपको अपनी ये वाली उंगली, पहली उंगली और आपके रिंग फिंगर दोनों को नीचे ले आना है अंगूठे के बेस के पास, यहाँ थंब या नीचे लेके आइए इस तरह से, बाकी दोनों सीधे रहेंगे और अंगूठे को ऊपर से घुमाइए इन दोनों के ऊपर इस तरह से, इनको नीचे लाइए और ये, ठीक है। आप देख भी सकते हैं यहाँ इस तरह से आप इस मुद्रा का अभ्यास। फिर अंततः मैं बात करूंगी अपनी प्रिय मुद्रा सामान मुद्रा का, जो मुझे बहुत पसंद है। मैं अक्सर ये मुद्रा करती रहती हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी में दोषास तो हैं जो चाहिए हमारे इस मशीन को चलाने के लिए, शारीरिक मशीन को चलाने के लिए। तीनों दोषा, वट दोषा, पित्त दोषा और कफ दोषा का हमारे शरीर में पाया जाना बहुत जरूरी है, जो होते हैं और समान मात्रा में होने चाहिए। 33.33% हमारे शरीर में तीनों दोषास का होना जरूरी है, क्योंकि तभी हमारी बॉडी मशीन चलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी लाइफ जिएंगे। लेकिन वो इम्बैलेंस हर किसी में होते हैं, हर किसी में ये इम्बैलेंस आज की भागती दौड़ती जिंदगी में पाया जाता है। इसलिए कब हमारा ये दोषा इम्बैलेंस हो जा रहा है हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए मैं सामान्य मुद्रा हमेशा करती रहती हूँ, अपने मित्रों से, अपने परिजनों से, अपने फैमिली मेंबर्स से हमेशा कहती हूँ कि भैया सामान्य मुद्रा रोज करते रहिए, क्योंकि ये हमारे तीनों बॉडी दोषास को बैलेंस करने में, सामान्यतम करने में चमत्कारी सिद्ध हुई है। इसलिए आप भी करिए, बहुत सिंपल है और सबसे आसान है ये मुद्रा। आपको करना क्या है, अपने सभी चारों उंगलियों के टिप्स को अपने अंगूठे के टिप से जोड़ देना है। सिंपल, देखिए ऐसे, और एक दिन में 45 से 1 घंटे आप इसको करिए और इसके अचूक फायदे उठाइए। आप करके देखिए, 21 दिन में ही आपको लाभ नजर आने लगेंगे। 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद देखिए आप क्या करिए, ये मुद्राएं थोड़ा समय लेंगी। आप अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए अगर आप चाहते हैं, या आपके पास रिपोर्ट्स होंगी, या आपको पता होगा कि भैया ये मेरे में प्रॉब्लम है, मुझे कफ की प्रॉब्लम रहती है, या मुझे डाइजेशन की शिकायत रहती है, पाचन की शिकायत रहती है, दर्द होता है। तो ये सब शिकायतें आप अपने आप ही इसमें फर्क देखेंगे। आप देखेंगे कि जो बीमारी पहले थी वो अब आपको हो ही नहीं रही है। लेकिन भैया किसी भी चीज का लाभ उठाने के लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है। अगर आप एक दिन मुद्रा करें, दूसरे दिन ना करें, या हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन करें, तब तो फायदा नहीं मिलेगा ना। डॉक्टर आपको जब दवाई देता है तो कहता है ना, ये कोर्स है भैया, इस कोर्स को पूरा करिए। आपने एंटीबायोटिक ली, 5 दिन का कोर्स है, आपने 2 दिन ली, तीसरे दिन छोड़ दी, चौथे दिन ली, कोई फायदा नहीं होगा। तो किसी भी चीज का संपूर्ण लाभ उठाने के लिए आपको भी अपना सर्वस्व देना होगा। तो मुद्रा करके देखिए, अपने रोजाना दैनिकचर्या में मुद्राओं को शामिल कीजिए, उनको अपना दोस्त बनाइए, अपना साथी बनाइए। सोते रहिए, लेटे रहिए, बैठे रहिए, खड़े रहिए, दौड़ते रहिए, मुद्रा करते रहिए और स्वस्थ जीवन व्यतीत कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस अवश्य करें। मुझे आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते एंड बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन पावर।